ठीक है। अब नाउ दैट ऐसा इशू की बात नहीं लग रही है, तो कल हमारी सर मेगा एक्सपायरी है, उससे पहले हमारे मार्केट की रेंज क्या रहेगी निफ्टी बैंक निफ्टी? देखो, एक तो कल के लोज ये आसानी से नहीं टूटेंगे, तो ऐसे में सपोर्ट विजिबल आ गया आपका एक्सपायरी के पहले 24,500 24,600 आपके लिए मजबूत सपोर्ट रहेगा कल तक के लिए। ठीक है, ऊपर में 25,000 25,150 आपके लिए रुकावट की रेंज है। यहाँ पर आके आप सप्लाई देखेंगे। जहाँ तक सवाल बैंक निफ्टी का, 55,500 के आसपास सपोर्ट है बड़ा वाला। ऊपर में 56,850 57,000 के आसपास जाकर आपको रुकावट है। लेवल क्रिस्टल क्लियर और अच्छे निकल कर आना है। सो एक्सपायरी तक मुझे लगता है कि आपको मैं तो चाहता हूँ कि आज कमज़ोर शुरुआत हो। अब 30 पॉइंट नीचे गिफ्ट निफ्टी, चलो ट्रम्प साहब से जिसको डर लगता है लगने दो। तो करीब अगर आप आज करीबन आप 125 पॉइंट 100 125 150 पॉइंट घट जाए, मैं 24,700 के नीचे से खरीदारी करने को तैयार हूँ। तो अगर 100 125 पॉइंट की कमजोरी हो तो आपका एंट्री पॉइंट बन जाएगा फिर उस बाजार में। तो जितना कमज़ोर खुले, थोड़ा 30-40 है, और आजकल 101 पॉइंट खुलना, या अगर ना भी खुले तो शुरुआत के 5-15 मिनट में 100 पॉइंट नीचे आ जाना कोई बड़ी बात नहीं है। आजकल निफ्टी गिरने में टाइम लगाता नहीं है, बढ़ने में ही जोर आता है। ठीक है, सो अगर एक बढ़िया मौका मिले तो लेना चाहिए आज नीचे की। ठीक है, ये तो बात हो गई सर निफ्टी बैंक निफ्टी की, लेकिन बाकी सेक्टर्स में क्या करना है? मतलब मिड और स्मॉल कैप तो अलग हैं, जो दूसरे सेक्टर्स हैं जिन्होंने कल परफॉर्म भी किया है। हाँ, दूसरे सेक्टर में एक सेक्टर में आपके सामने रखना चाहता हूँ जो मैं काफ़ी समय से काफ़ी बुलिश हूँ। बस उसमें एक ही समस्या है कि स्टॉक काफ़ी जल्दी से भाग जाते हैं, वोलेटाइल रहते हैं और थोड़े महंगे भी, और वो है डिफेंस। कल डिफेंस शेयरों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ थी। अगर आपने प्रधानमंत्री का भाषण सुना हो संसद में, तो संसद में प्रधानमंत्री ने डिफेंस कंपनियों के लिए बहुत कुछ कहा, और 3-4 चीज़ें इंपॉर्टेंट बोली। उन्होंने कहा कि भारत ने डिफेंस सेक्टर में प्राइवेट सेक्टर के लिए काफ़ी मौके दिए हैं, और वो हम देख भी रहे हैं कि जैसे 200 करोड़ से कम के डिफेंस ऑर्डर तो भारत में ही बने हुए होने चाहिए। बड़े ऑर्डर्स में भी भारतीय कंपनियों को पहले प्रेफरेंस मिल रही है। डिफेंस के बजट में बड़ा और प्रोडक्शन दोनों में ज़बरदस्त बढ़त हुई है। ऑपरेशन सिंदूर पर कल जो चर्चा में संसद में जवाब दे रहे थे, उन्होंने कहा ग्लोबल डिफेंस मार्केट में भी भारत की धाक बन रही है। सबने देखा कि भारत के हथियार चलते हैं, टारगेट पे पहुंचते हैं और असर भी करके दिखाते हैं। सबने लाइव टेलीकास्ट भी देखा ऑपरेशन सिंदूर में। कल भी उन्होंने 100 से ज़्यादा देशों में हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं डिफेंस इक्विपमेंट, जो हमेशा कभी भारत आज से 5 साल 10-15 साल पहले सोच नहीं सकता था कि हम डिफेंस अपना भी बना सकते हैं पूरा, या हम एक्सपोर्ट करने की तो बहुत दूर की बात है। Correct. हम खुद का तो बना ही रहे, कर ही रहे। तो ऐसे में कुछ अभी भी हाई टेक्नोलॉजी वाले हैं जो तो आपको इंपोर्ट करने ही पड़ते हैं, लेकिन उसके अलावा हमारे डिफेंस में एक्सपोर्ट्स के लिए काफ़ी बढ़िया मौके बन रहे हैं। मुझे लगता है आने वाले 5 से 10 साल इस सेक्टर के लिए बहुत बेहतरीन होंगे। और अगर आप एक अच्छी बास्केट बनाकर या अच्छे डिफेंस म्यूचुअल फंड में पैसा डाल के आप आराम से शांति से बैठिए। ये एक ही दिक्कत है, बाजार के मूड माहौल के साथ वोलेटाइल बहुत रहेंगे। ज़्यादातर इसमें सरकारी कंपनियां, कुछ प्राइवेट कंपनियां भी, ये सब तो चलेगा, लेकिन अल्टीमेटली आप इन्वेस्टर हैं तो आपके लिए 5 से 10 साल का व्यू है। ये एक थेमेटिक फंड हो सकता है, सेक्टरल फंड हो सकता है, जो आपके लिए अच्छा कर सकता है। जहाँ तक बाकी सेक्टर्स का सवाल है, आज मुझे NBFC बहुत मजबूत दिख रहे हैं। जो मैं बताऊंगा भी आपको क्यों, क्योंकि नतीजे कुछ ऐसे हैं कि मुझे लगता है कि NBFC शेयर फिर से कमाल करेंगे। इंफ्रा एंड कंस्ट्रक्शन L&T के नंबर्स के दम पर भागेंगे। डिफेंस शेयरों में फिर से रिकवरी आनी चाहिए। प्रधानमंत्री के बयानों का थोड़ा असर तो पड़ना चाहिए। ऑलराइट सर, इसके अलावा वैसे तो आपने सारे सेक्टर्स कवर कर लिए, लेकिन ये जो कच्चे तेल की कीमतों में तेजी आई है, इसका भी इम्पैक्ट होगा? थोड़ा सा बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं है, हल्का सा, मतलब कि $72 के आसपास आया है कच्चा तेल। नो डाउट थोड़ा सा धीमे धीमे बढ़ने की कोशिश कर रहा है $72-73। तो हम अलर्ट रहेंगे, सावधान रहेंगे। थोड़े से तेल कंपनियों से जुड़े हुए शेयरों पर हल्का सा एक ब्रेक लग सकता है कि OMC हल्की सी कमज़ोर हो जाए, ONGC ऑयल इंडिया थोड़ा सा बढ़ जाए टाइप। बट अभी तक ये संकेत नहीं कि ये जो रिकवरी है वो परमानेंट वाली या फंडामेंटल रिकवरी है, इसलिए थोड़ा सा वेट करते हैं बस। ठीक है, चलिए इसको हम अपनी वॉच लिस्ट में रखेंगे, लेकिन बाकी सारे सेक्टर्स सर ने आपको बताया, पर्टिकुलरली डिफेंस, NBFC, इंफ्रा, कंस्ट्रक्शन, जिन पर आपको फोकस करना है। अच्छा सर, आज के